भागवत जी एक ऐसा साधन है कि जिनकी सदगति नहीं हो पाई है, कुछ की कोई भी कमी रह गई हो अगर उनके कृत्य में, तो भागवत जी का आयोजन घर में करा देने से वो अशांति दूर हो जाती है। अगर किसी के घर में प्रेत बाधा है, अगर किसी के घर में पितृदोष है, पितृदोष है कैसे पता लगे? आप कोई भी काम करते हैं आपका काम बनता ही नहीं है, जिस काम में हाथ डालोगे आपका काम बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, आपका नुकसान ही होगा, आपको कोई लाभ नहीं होगा। आप घर बदलते हैं, मकान बदलते हैं, किसी भी घर में मकान में आपको सुख शांति नहीं मिलती। आप धन कमाते हैं, धन संचय नहीं हो पाता है, गलत जगह धन चला जाता है, कोई भी बरकत आपके घर में नहीं होती है। आपके अपने ही परिवार में भाई भाई में वैमनस्यता हो जाती है, बहनों में झगड़ा हो जाता है, आपस में मन मुटाव हो जाता है, कलह होता है, रोज घर में झगड़ा होता है, अशांति बनी रहती है, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, बुरे स्वप्न आते हैं, जीवन में उदासीनता बनी रहती है। अर्थात आपको कहीं से भी किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता है। समझना कि उस घर में कोई न कोई पितृदोष है। आपने ढंग से अपने पितरों के लिए समय पर नहीं किया तो किसी गलत योनि में वो पड़े हैं, वो दुखी हैं, उनके दुख होने से वो प्रभाव अपने कुल में पड़ता है, उसी के कुल में पड़ेगा। इसीलिए समय समय पर हमारे यहाँ शास्त्रों में पद्धति है, श्राद्ध का विधान है। अब तो हिंदुस्तान की ये परंपरा प्रायः खत्म होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। अब तो आज जा कर के जला दिया, अगले दिन भंडारा कर दिया, हो गई छुट्टी। ऐसा मत करिए, कम से कम उस मृतात्मा के लिए उसका विधि तो कर दीजिए। अरे 1 साल की तो बात है, 1 साल विधि से आप कर दीजिए। विधि तो यही होती है कि 1 वर्ष तक उसके लिए पूरे विधि से करें। 10 दिन तक का जो दशगात्र है वो दशगात्र तो करें, चौथे दिन ही चौथा उठाला कर देते हैं, खत्म हो जाता है फिर। और चौथे उठाला में जो जाके खाता है वो भी नरकगामी होगा, खाना भी नहीं चाहिए। करने वाला तो नरक में जाएगा ही जाएगा। आपने पितृ का क्या उद्धार किया? आप करो ही मत, आप फेंक के आ जाओ। चौथे दिन ही कर दिया, दूसरे दिन कर दिया, अगले दिन ही भंडारा कर दिया, ये कौन सा विधान है? ये विधान नहीं होता है। आप करना है आपको तो शास्त्र के अनुसार चलिए, नहीं तो ये जैसे धुंधुकारी की जो गति हुई है, क्योंकि धुंधुकारी की दुर्गति हुई, समय पर इसका कर्म नहीं हुआ और गया में जाकर के गोकर्ण जी ने किया, उसके बाद भी उसको इतना दुख भोगना पड़ा। इतने इसने अनुचित कर्म किए थे, दुष्कर्म किए थे कि उनको भागवत सप्ताह का 100 विधि घर में आयोजन कराना पड़ा, तब जाकर के प्रेत योनि से मुक्त हुआ। इसीलिए पितरों के प्रति हमारा ऋण होता है, क्योंकि पितरों ने से ही हमें ये शरीर मिला है। हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे लिए समय है लेकिन उस कर्म के लिए समय नहीं, ये उचित बात नहीं है। इसीलिए जो हमारी परंपरा है, हम इतने भी न बिगड़ जाएं कि दूसरों की सभ्यता में, पाश्चात्य सभ्यता में, कि हम अपनी सभ्यता से हम अपने आप को मार डालें। ये हमारी सभ्यता लुप्त नहीं होनी चाहिए। जितने भी समझदार हमारे भारतीय परिवार हैं, जो भी पढ़े लिखे विद्वान हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, उन परंपराओं में हम चलेंगे। देखिए, पशु अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता है, पशु अपनी परंपराएं नहीं छोड़ते हैं। मनुष्य ही एक ऐसी जाति है जो अपनी परंपरा, अपनी मर्यादा, अपने अनुशासन को छोड़ते जा रहा और इसीलिए दुखी है। हम इसीलिए दुखी हैं। इसीलिए जो हमारी विधि है, कोई मर जाता है हमारे परिवार में, जो भी उसका विधान है, 3 दिन करना, 5 दिन करना है, 7 दिन करना है, जैसे नमक छोड़ते हैं 3 दिन छोड़ते हैं, कितने उसके कुल तक छोड़ना है। किसी के यहाँ 5 दिन छोड़ा जाता है, किसी का 1 दिन के लिए छोड़ा जाता है। यहाँ तक कि जिसने आपको विद्या दान दिया उस गुरु के लिए भी कम से कम कुछ नहीं तो 1 दिन के लिए आप नमक छोड़ें, ऐसा भी विधान है। तो ये जो हमारी परंपरा है, इसका हम पालन करें तो वो आशीर्वाद मिलता है। और वो जीवात्मा जो मर के जिस भी योनि में गया है, हमारे यहाँ कर देने से उसने नहीं किया, लेकिन शास्त्रों ने देखिए कितनी सुविधा दी है कि वो नहीं कर पाए तो तुम करके उसको पार करा सकते हो। ये सुविधा है कि नहीं? आपका बच्चा स्कूल गया, टिफिन ले जाना भूल गया, स्कूल में उसको भूख लगेगी, आपने किसी के हाथ भिजवा दिया कि ले जाओ भाई, भूखा होगा, तो उसको मिला कि नहीं? ऐसे ही यहाँ से जो मंत्रों से जो विधान करके दिया जाता है, हव्य कव्य दिया जाता है, वो फिर हमारी जो शास्त्रों की जो मर्यादाएं, परंपराएं, उस परंपरा रूप से वही हमारे जो पितृलोक से जो पितर देवता हैं, वो उसे उसी रूप में उस लोक में वो वस्तु प्रदान कर देते हैं। यहाँ से भेजी हुई चीज़, जैसे मनी एक्सचेंज करते हैं हम, ऐसे यहाँ से दी हुई वस्तुएं भी पितरों के लिए पहुँचती है। क्योंकि ये प्रश्न उठता है कि मर के चला गया तो उसको क्या मिलेगा, आत्मा तो मुक्त हो गई। आत्मा तो हमेशा से मुक्त है, लेकिन जन्म लेने के लिए जीवात्मा जो ये पिंड है, ये पिंड जहाँ तैयार होता है, तो जो हमारा संस्कार है, मन सहित जो 5 इंद्रियां हैं, ये संस्कार वहाँ जाके बैठते हैं और यही फिर दुख सुख का भोग करते हैं। इसीलिए जिस योनि में हमारे पितर वो दुखी ना रहें,
उसके लिए हमें पितरों के निमित्त ये करते रहना चाहिए। यहाँ तक शास्त्रों में कहा गया है कि हर अमावस्या को जो पितृलोक से मुक्त नहीं हुए हमारे पितृलोक, हर अमावस्या को उसके दरवाजे पे आके बैठते हैं। पितरलोक से जो अर्यमा प्रवृत्ति, जो पितरों के जो देवता हैं, उनको उस दिन के लिए मुक्त कर देते हैं। और जिस दिन श्राद्ध होता है, उस श्राद्ध में अगर वो मुक्त नहीं हुए हैं, वो पितृलोक में ही हैं, तो उस दिन के लिए वो पितृदेवता उनको वहां भेज देते हैं वो भोग खाने के लिए। कथा आती है वाल्मीकि रामायण में कि जब वन में जब गए दशरथ जी का जब खबर सुनी है, उस समय जब वन में साधु संतों को बुलाया गया और वहां उनको पिताजी के नाम से उनको पवाया गया, उस समय जानकी जी पेड़ के पीछे जाके छिप गई। भगवान को अच्छा नहीं लगा, भगवान ने कहा कि साधु महात्मा आया, दर्शन करने चाहिए, और ये तो वृक्ष के पीछे जाके छिप गई। ऐसा क्यों किया जानकी? बाद में पूछा तो जानकी जी सजल नेत्र से बोली कि प्रभु, पिताजी ने कभी भी मुझे इस हाल में नहीं देखा, चलते हुए ही देखा, और मैं कभी इस रूप में पिताजी के सामने कभी उपस्थित नहीं हुई। आज जब वो साधु महात्मा बैठ के जब कंदमूल खा रहे थे, तो जितने महात्मा बैठे थे उन महात्माओं के अंदर मैं अपने पिता दशरथ जी का दर्शन कर रही थी कि दशरथ जी महाराज वहां बैठ करके आपके द्वारा दिए गए उस प्रसाद को आरोग रहे थे। ये साक्षात प्रत्यक्ष दशरथ जी महाराज आए लेने के लिए, पुत्र के द्वारा दिए गए उस पदार्थ को स्वीकार करने के लिए। इसलिए पितृलोक से अगर वो मुक्त नहीं है, जब तक मुक्त नहीं है तब तक वो आएंगे आपसे। इसलिए उस घर में अशांति होती है। जिस घर में पितरों के निमित्त, देवताओं के निमित्त सत्कार्य नहीं किए जाते हैं, उस घर में हमेशा अशांति बनी रहेगी, और उस घर के परिवार के साथ जिसका संबंध होगा वो भी दुखी रहेगा। इसलिए पितरों के निमित्त, देवताओं के निमित्त जो हमारी परंपराएं हैं, वो परंपराएं जीवित रहनी चाहिए, वो करते रहना चाहिए। उससे आपका ही मंगल होगा। और जब भी जीवन में भगवान अगर हमें सामर्थ्य दे, तो एक बार पितरों के नाम में उनकी प्रसन्नता के लिए, और कोई कामना नहीं, केवल उनकी प्रसन्नता के लिए, भूल चूक से अगर कोई भी उनको दुख कहीं मिल रहा हो, उनको सुख मिल जाए। हम अपने लिए तो मांगते हैं ना, अपने लिए हम मांगते हैं कि नहीं? उनके लिए भी हम अगर भागवत जी का आयोजन करा दें, ऐसा श्रेष्ठ कर्म करा दें, तो उनका आशीर्वाद ही मिलेगा, और उनके आशीष से ही हम आगे बढ़ेंगे। ये कथा, धुंधुकारी की जो कथा है, इस कथा से हमें यह सार मिला कि भगवान के इस भागवत जी की क्या महिमा है। भागवत का महात्म्य हमने सुन लिया कि मरने के बाद जो जीव प्रेत बन चुका है, जिसका उद्धार नहीं हुआ है, वो भी अगर भागवत की कथा सुन ले, उसके नाम पे संकल्प लेके कथा करा दिया जाए, उसको उसका फल मिल जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। तो ये मुक्ति का साधन है। क्या साधन है? मुक्ति का साधन है।